नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी ये मुसीबतों में फंसे हुए हैं। इन्हें मुसीबत चारों ओर से घेरे हुए हैं और ये चिंतित हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कि क्या इनके समर्थन में फौज उतर आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल जी की पार्टी, जिसमें मनीष सिसोदिया आते हैं। मनीष सिसोदिया जिन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें क्या लिखा है कि बीजेपी चाहती है कि वह आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं, जिसके जवाब में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं जो मनीष सिसोदिया ने कही। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी चाहती है, बीजेपी का मेरे पास संदेश आया है, बीजेपी चाहती है कि मैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाऊं और उन पर जो भी सीबीआई ईडी की जांच चल रही है सब रोक दी जाएगी। पर मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं सर कटा लूंगा पर अपने धर्म और इन भ्रष्टाचारियों के बीच में नहीं आऊँगा, अपना धर्म नहीं तोड़ूंगा। इस तरह की बात मनीष सिसोदिया ने कही। अब मनीष सिसोदिया की ये बात कुछ पढ़ ले नहीं पड़ी, क्योंकि कभी तो वो कहते हैं कि जो बीजेपी है वह हमारे डेवलपमेंट से जलती है, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ी है, कि हम तरक्की कर रहे हैं इसलिए पीछे पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि वह बीजेपी में आ जाए। इस तरह की बातें मनीष सिसोदिया ने कही, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिससे अपनी सीट तक नहीं बचानी मुश्किल पड़ गई। 2020 की मैं बात करूं तो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने जहां पर प्रचंड बहुमत हासिल किया चुनाव में, वहीं जो पटपड़गंज थी वहां पर जो मनीष सिसोदिया की सीट थी उसे बचाना भी मनीष सिसोदिया के लिए भारी पड़ गया। मनीष सिसोदिया ने 3,391 वोटों से जीत हासिल की। लास्ट तक यही लग रहा था कि जीतना मुश्किल हो, बहुत पीछे चल रहे थे। ये बहुत ही वैसी बात थी जिसके बाद वो जीत गए, 3,000 वोटों से ये जीते। पर जिस इंसान के लिए अपनी सीट बचाना मुश्किल हो रहा था, क्या बीजेपी ये चाहेगी कि वह उस पार्टी को छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि उनके 25 नेता ईडी की रडार पर हैं। वो ईडी की रडार पर आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि 25 नेताओं के खिलाफ ईडी अब शिकंजा कसना शुरू करेगी, जिसमें ममता बनर्जी के करीबी रिश्तेदार भी हैं, उनके नेता भी हैं। कहा जा रहा है ये कई घोटाले, जैसे कि मवेशी घोटाले, कोयला घोटाले या शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, पार्थ चटर्जी का जो घोटाला था, इन सभी घोटालों को लेकर 25 जो लोग हैं उनके खिलाफ ईडी अब कार्यवाही करेगी और 2024 आने तक इसमें से बहुत से नेताओं के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी होगी। तो 2024 के तक ये लोग जो सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वो ऑलरेडी इसमें घिरे हुए हैं, जो चाहते थे कि 2024 तक ये मोदी जी के सामने खड़े हो जाएं, पीएम पद के लिए अपने आप की उम्मीदवारी दिखाएं। तो अब ये भ्रष्टाचार के आरोपों में धंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इन पर कार्यवाही जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार कर रही है और इस सभी चीज़ों के सबूत भी पाए जा रहे हैं कि सभी ये लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और इनके नेता सम्मिलित हैं। मैंने क्यों कहा था कि इनके जो समर्थन में फौज उतर आई है, वो इसलिए कहा था कि 5,000 से ज़्यादा किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए हैं, जिसमें 19 किसानों को थोड़ी सी हिंसा करने के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी अपना वादा भूल गए हैं और उन्हें हम वही वादा याद दिलाने आए हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या है। संयुक्त किसान मोर्चा जिसने पॉलिटिकल फ्रंट बनाया था, जिसमें 22 यूनियंस को मिलाया गया था, जिन्होंने पंजाब में ज़ीरो सीटें हासिल की थी। पंजाब में ये कुछ भी नहीं कर पाए थे। ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, पर पंजाब में इनका जो प्रदर्शन रहा वो बिल्कुल ज़ीरो था। 0 सीट इन्हें मिली, इन्हें कुछ नहीं मिला, इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसके अलावा वो लोग हैं जो पंजाब के होकर भी पंजाब में अपना वर्चस्व नहीं लहरा पाए, पंजाब में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए। इनका कहना है कि केंद्र भूल गई है कि उन्हें एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनानी है।
कमेटी बनानी है और हम वही याद दिलाने आए हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई को ही एमएसपी की जो कमेटी है वो बनाई जा चुकी है और जो चर्चा का जो समय रखा गया है, जो तारीख रखी हुई थी वो थी आज की ही 22 अगस्त की सुबह 10:30 बजे ये चर्चा की जाने वाली थी। पर उससे पहले ही इन लोगों ने आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, इस तरह इकट्ठा होना शुरू कर दिया। अब ये कमेटी बन गई और इस कमेटी में ये चर्चा करने की बजाय तमाशा कर रहे हैं वो। क्योंकि कमेटी बनी, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि हम इस कमेटी में नहीं जाएंगे। क्योंकि इस कमेटी में क्यों नहीं जाएंगे ये? क्योंकि इस कमेटी में जो शामिल किए गए 5 लोग हैं वो हैं जो किसान कानून बना था उसका समर्थन करते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया कि हमारे 3 लोग, एसकेएम के 3 लोग इस कमेटी में जाएंगे ही नहीं और ना ही चर्चा करेंगे। तो इस तरह की बात कही इन्होंने, जबकि इस कमेटी में कुल मिलाकर 26 लोग हैं और इन 26 लोगों में 22 सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश के हैं, कर्नाटक के हैं, उड़ीसा के हैं, सिक्किम के हैं। इसके अलावा फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसमें नेशनल अवार्ड विनिंग जो कि भारत भूषण त्यागी हैं उन्हें शामिल किया गया है। 3 मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा के यानी कि एसकेएम के शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 5 अलग अलग किसान संगठनों से लोग शामिल किए गए हैं। बहुत से और भी ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं जो कि बहुत ही वर्चस्व वाले हैं। इसके अलावा ये ऐसा पैनल बनाया गया कि हर तरफ से इसमें राय ली जाए और जो सही सॉल्यूशन हो वो निकल कर आए, इसलिए इस कमेटी को बनाया गया था। लेकिन 5000 लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर पहले ही हंगामा करने लग गए, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश में कुछ अच्छा हो, शायद इनकी मंशा ही कुछ और होगी। वहीं दूसरी तरफ ये मीटिंग से पहले इन्होंने मीटिंग की नहीं, इन्हें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने पहले ही कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा इस मीटिंग से, हम इसमें जाएंगे ही नहीं। मतलब ये इतने बड़े होशियार चंद बन गए कि इन्हें ये सब पता है कि इनको क्या करना है, जबकि ये अपने ही प्रदेश में एक भी सीट नहीं ला पाए। अगर इतने ही ये अच्छे थे तो अपना वर्चस्व लहराते, अपनी सीटें लेके आते, तब जाकर आप बोल सकते थे। पर ये इतने दिमाग वाले बनते हैं कि भाई हम जो करेंगे वही होगा, हम जो कहेंगे वही होगा, हमारे हिसाब से लोग इस कमेटी में शामिल किए जाएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। इस तरह की ये चीज़ें हैं, लेके चलते हैं। अब लखीमपुर मामले पर इन्हें 75 घंटे का जो है प्रदर्शन करना था। वो किस लिए करना था? क्योंकि अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे ने, ऐसा आरोप है, गाड़ियाँ चढ़ा दी थी, जिसके बाद उसे जेल भी भेज दिया गया है। इस मामले पर उन्हें जो है करनी थी, इसके बावजूद जो अजय मिश्रा का बेटा है वो अब जेल में है। पर इसके बावजूद बीजेपी वहां से लखीमपुर खीरी से सारी जो सीटें थी विधानसभा सीटें थी वो जीती। इसके अलावा अब ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसके बारे में बात करें तो इनका जो फोकस है वो ये है, इनका जो मुद्दा है वो ये है कि हम ऐसे काम करेंगे और जो विपक्ष है उसको बचा लेंगे। विपक्ष मतलब जैसे सोनिया गांधी के ऊपर इस तरह का आरोप लग रहे हैं, ईडी जांच कर रही है, जिस तरह ममता बनर्जी के जो करीबी हैं उनकी छापेमारी की जा रही है, जिस तरह केजरीवाल के करीबियों को शिकंजे में लिया जा रहा है। अगर हम इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो सरकार का सारा फोकस हम पर चला जाएगा और इनसे ये लोग बच जाएंगे, इन लोगों से फोकस हट जाएगा। विपक्षी तैयार होते रहेंगे मोदी को हटाने के लिए और हम सारा फोकस अपने ऊपर ले लेंगे। तो इस तरह की तैयारी, इस तरह की स्ट्रेटेजी इन लोगों ने बनाई है। बाकी इनको करना वरना कुछ नहीं है, इन्हें बस ये करना है कि विपक्षियों को बचाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।